नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि के तहत 1500 मछुआरों को 3500 रुपए प्रति लाभार्थी हस्तांतरित। मछुआरा समितियों पर लगाया गया जुर्माना माफ। कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी बढ़ाकर की 80%। मुख्यमंत्री ने कहा, एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर जिला के 1500 मछुआरों को 3500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से कुल 52,50,000 रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने मछुआरा समितियों पर लगाए गए 5 गुना जुर्माने को माफ करने तथा कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 70% से बढ़ाकर 80% करने की घोषणा भी की। उन्होंने पूरे प्रदेश में मछुआरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाने के लिए 50 लाख रुपए तथा मछुआरों के लिए लैंडिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त झंडुता विधानसभा क्षेत्र में 10 संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सड़क के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय स्नातक महाविद्यालय झंडुता में BCA और BBA कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर धराड़सानी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आकांक्षाओं को सुनना और उसी के अनुरूप नीतियां बनाना ही व्यवस्था परिवर्तन का वास्तविक सार व ध्येय है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के कारण वे आम लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों की कड़ी मेहनत और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार गांव के विकास में और गांव में रहने वाले लोगों के लिए नित नई योजनाएं लेकर आ रही है। हमारी सरकार गांव की सरकार जब मछुआरा सम्मान निधि की शुरुआत की जा रही थी तो महज जो मछुआरा समुदाय से संबंधित लोग थे वो मेरे पास आए। 1-1.5 वर्ष पहले उन्होंने कहा कि हमसे 15% रॉयल्टी ली जाती है, यानी कि आपकी अगर 1 लाख रुपए आय होगी तो 15% सरकार को देनी होगी। मैंने उस बात को समझा। मैंने कहा सुबह 4 बजे उठकर मछुआरा समुदाय जो है मछली पकड़ने के लिए जाता है और धूप शुरू होने से पहले वापस आता है। पता ये ख्याल नहीं होता कि कितनी मछली पकड़ी जाएगी और क्या पकड़ने का उचित मूल्य भी मिलेगा, या कभी नहीं बिकी तो वो मछली सड़ जाएगी। हमने आपके लिए योजना सोची और पहले वर्ष हमने मछुआरा समुदाय से ली जाने वाली रॉयल्टी को 15% से घटाकर 7% किया। और इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था, मैं बट्टी में विवेक जी मेरे साथ थे, एक जनसभा को संबोधित किया। मछुआरा समुदाय के लोग और मिले और हमने उस रॉयल्टी को 7% से घटाकर 1% कर दिया। अभी मेरे पास आपकी एक बात ध्यान में आई है कि हमें पेनल्टी जो है 5 गुना लगती है, यानी कि 15,000 रुपया जो पेनल्टी आपकी रॉयल्टी के बाद लगती थी, जो 75,000 होती थी, मैं आपके ऊपर लगने वाली पेनल्टी को भी माफ करने की घोषणा करता हूँ। जब 2 महीने आपका सीजन नहीं होगा, क्या करेगा मछुआरा? आपने नहीं मांग की थी, आप में से किसी मछुआरा परिवार के जो लोग आए हैं मांग की थी? नहीं मांग की थी। जहां मांगना की जाए, जहां गांव के लोगों की आवाज को सुना जाए, जहां मछुआरा परिवार की आवाज को सुना जाए, उनकी आवाज सुनकर सरकार जो योजनाएं बनाती है उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश में 21वें स्थान पर खिसक गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के दृढ़ प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से 150 CBSE स्कूल खोले गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी विद्यालय
महाविद्यालयों में बच्चों के दाखिले में लगभग 24,000 की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूध के दाम और प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि वनों को विस्तार प्रदान करने और पौधारोपण के लिए महिला मंडलों एवं युवक मंडलों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय है कि गांव में रहने वाले लोग अपने गांव में ही आजीविका कमाएं और आय अर्जित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया है। सरकार के प्रयासों से बचाए गए धन का उपयोग मछुआरों के कल्याण तथा निराश्रित और अन्य जरूरतमंद बच्चों की उच्च शिक्षा को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को लागू करने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्गों के हित में कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी एक ऐसा ही निर्णय है जिसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं लिया गया, बल्कि इस निर्णय के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि वृद्धावस्था में कर्मचारी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है, लेकिन हमने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में इसे बहाल किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर को उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा ताकि ये प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में अधिक सक्षम बने। बिलासपुर जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एम्स पहुंचे और चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दिसंबर 2026 तक सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार के लिए आने वाले लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सुनिश्चित होगा कि प्रदेशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार उन्हें बेहतर वेतन एवं अन्य लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को प्रोफेसर के पद पर डेजिग्नेट करने के लिए प्रदेश सरकार मापदंडों में छूट प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला एवं AIMSS चमियाना में 3 टेस्ला मशीनें स्थापित की गई हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना और सोलन, जिला अस्पताल किन्नौर, डॉक्टर YS परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और सिविल अस्पताल पालमपुर में 1.5 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने PG मेडिकल सीटों में 330 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य स्थापित किया, जिससे राज्य में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जीन थेरेपी और फोटोथेरेपी के क्षेत्र में कार्य आरंभ किए हैं तथा यूनाइटेड स्टेट्स के चिकित्सकों के साथ उनकी विशेषज्ञता और सहयोग के लिए चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर की नौहराधार तहसील के गटलोक के समीप आज हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की तथा जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकग्रस्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।